तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री में NSAIDs के बारे में। NSAIDs के बारे में हम मेजर कैटेगरीज की ड्रग को हम कवर कर चुके हैं और जो आगे वाली कैटेगरी में जो आने वाली ड्रग्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की ड्रग्स है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी का नाम लिख लो आप। ठीक है, जहाँ तक ये हमारी फोर्थ कैटेगरी है। ठीक है, हेट्रो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, नाम लिख लो ऐसे पूरा, हेट्रो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, स्पेसिफिकली ध्यान रखो इसमें कौन सी ड्रग आती है। सबसे पहले लिख लो आप। ठीक है, इसमें सबसे पहले ड्रग आती है इंडोमेथासिन। ठीक है, सबसे पहले ड्रग आती है इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन के बाद आएगा ज़ोमेपायरिक। ज़ोमेपायरिक के बाद टॉलमेटीन। ठीक है, टॉलमेटीन और टॉलमेटीन के बाद सबसे लास्ट में आएगा सुनिलडेक। ठीक है, सुनिलडेक। सुनिलडेक नहीं, सुलिनडेक। हम ऐसे याद करते थे, हमारे क्लास में एक सुनील था, उससे याद करते थे सुनिलडेक, तो उसको ऐसे याद करो सुलिनडेक। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी की मेन ड्रग्स हो गई। अब एक कैटेगरी की ड्रग में अब मैं आपको बता रहा हूँ हेट्रो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। हेट्रो का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसमें हेट्रो एटम रिंग होगी। ठीक है, अब कौन से हेट्रो एटम रिंग होगी, एक ड्रग से सारी ड्रग बनती हुई चलेंगी। ठीक है, अब एक ड्रग से कैसे सारी ड्रग बनेंगी। अब सबसे पहले हम बात करें इंडोमेथासिन की। ठीक है, बेस एक चीज को मान लो और बाकी सारी चीजें बनाते चलो। ठीक है, तो इंडोमेथासिन को आप बेस मान लो। अब इंडोमेथासिन को सबसे पहले देखो, इंडोमेथासिन में क्या दिख रहा तुम्हें। सबसे पहले तोड़ना सीखो, मैंने सबसे पहले यही बताया था। इंडो से क्या समझ रहे हो, इंडोल रिंग होगी। ठीक है, इंडोल रिंग होगी सर। इसमें में से क्या होगा, में मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप। और एलसी से क्या रखोगे, एसिटिक एसिड CH3COOH इसमें होगा। ये 3-4 चीज़ें अपने को पता चल गई। ठीक है, अब सबसे पहले बनाओ इंडोल रिंग। अब इंडोल रिंग मैंने बनाना बताया था किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट बनाऊंगा। आप लोग पिछली वीडियोस में अगर नहीं देखा है आपने तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। पूरा बेसिक से मैंने बताया था इंडोल रिंग के बारे में, है ना। क्योंकि अपन जब भी बात करते किसी ड्रग की तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक ही बताता हूँ कोई भी कैटेगरी पढ़ाने से पहले। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है। अब नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से हेट्रो आइटम हो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग कर दी इंडोल की। इंडोल रिंग मैंने बना दी है, ये हेट्रो एटम वाली रिंग है इंडोल रिंग। इंडोमेथासिन में यही रिंग पाई जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जान लो एक चीज़ को कि इसमें डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, अब कौन से सब्स्टिट्यूशन होंगे ये भी जानो। ठीक है, और अभी इंडोमेथासिन की एक ट्रिक ध्यान में रख लो। ट्रिक क्या ध्यान में रखोगे, इंदौर में कॉलेज ऑफ फार्मेसी COP से ध्यान रखना, कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो सबका नाम का ये होता है ना, जैसे आपके कॉलेज का नाम भी होगा स्पेसिफिक, वैसे ही ऐसे याद रखो कॉलेज ऑफ फार्मेसी। कॉलेज ऑफ फार्मेसी से अब समझाता हूँ मैं कॉलेज ऑफ फार्मेसी का मतलब क्या है। ठीक है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कौन आए थे, कल नमो आए थे। कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल नमो आए थे, नमो ध्यान रखना। ठीक है, नमो नरेंद्र मोदी वाला नमो। ठीक है, इंदौर में कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल नमो आए थे। अब सबसे पहले जो ट्रिक मैंने बताई है, ट्रिक का भी मैं मतलब समझा रहा हूँ। कल से क्या याद रखोगे, क्लोरीन याद रखोगे। क्लोरीन लगाना एक जगह अपने को, कहाँ लगाना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
अब ये कॉलेज ऑफ फार्मेसी का मतलब क्या समझ रहे हो? CO, CO का मतलब क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप नहीं बोल सकते, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है अपना, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। CO का मतलब कार्बोनिल बोलेंगे इसको, ठीक है। और जो P है, P की जगह क्या लगा दोगे? फिनाइल लगा दोगे। P की जगह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की जगह फिनाइल लगा दोगे, और फिनाइल में ही कल यहाँ पे क्लोरीन लगा दोगे, ठीक है। कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल नमो आए थे, अब इसमें लगाने के लिए कोई जगह बची नहीं है ना, तो नमो कहाँ लगाओगे? नमो का मैंने एक चीज़ बताई थी, ये याले NA से याद, एक चीज़ याद रखना है आपको, ये याले NO से आपको नेप्रोक्सेन ड्रग याद रखनी है। उसमें क्या होता है? ये मिथाइल ऑक्सीजन होता है। मिथाइल ऑक्सीजन कैसे होगा? मिथॉक्सी ग्रुप होगा, ठीक है। CH2O, ये मिथॉक्सी ग्रुप होगा इसमें, मैंने स्पेसिफिकली बताया था नेप्रोक्सेन ड्रग के लिए। तो यही ट्रिक यहाँ पे भी काम आ गई आपकी। इंदौर में कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल नमो आए थे। नमो ने क्या किया पता है? नमो ने इसमें बाइंडिंग दी, कहाँ दी? 5 बार। ऐसे याद कर लो, इंदौर में कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल नमो आए थे 5 बजे, ठीक है। 5 बजे से 5वीं पोजीशन याद रखो लोगे। नमो कौन सी जगह पे? 5वीं पोजीशन पे। अभी 5वीं पोजीशन पे नमो लगाओ, OCH3, ठीक है। OCH3 ध्यान रखो, ये मिथॉक्सी ग्रुप मैंने लगा दिया। अब मेरे को लगाना है कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल। अब मैं कॉलेज ऑफ फार्मेसी कहाँ लगाऊंगा? ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसकी जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप को उठा के यहाँ मैंने रख दिया, ये कार्बोनिल ग्रुप को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। आई होप आपने ट्रिक लिख ली होगी, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ ध्यान रखने के लिए। इन ट्रिक्स को आप याद करते रहे, रटते रहे, पढ़ते रहे, ताकि आपको स्टोरी रिकॉल होती रहे, और स्टोरी के साथ साथ जो साइड चेन्स आपको लगानी है वो आपको रिकॉल होती रहे। कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल कौन आए थे? नमो आए थे। और इंडोमिथासिन ड्रग में क्या क्या है? मिथाइल है और एसिटिक एसिड है। अब मिथाइल कहाँ लगाओगे? मिथाइल लगाएंगे दूसरी पोजीशन पे, और एसिटिक एसिड कहाँ लगाओगे? 3rd पोजीशन पे, ठीक है। ये बन गया आपका ड्रग इंडोमेथासिन, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। हमेशा पेपर में पूछा जाता है, बोलेगा बेटा कि हेट्रो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स की मेन कैटेगरी की ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनाओ, या उनके SAR के बारे में बताओ, है ना। तो उस कंडीशन में आपको ये ट्रिक याद रहेगी। अब ट्रिक क्या है? इंदौर में कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल नमो आए थे। कॉलेज ऑफ फार्मेसी का मतलब क्या है? कार्बोनिल ग्रुप से फिनाइल, और उसमें कल मतलब क्लोरीन लगा है, ध्यान रखोगे। और एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है तो एसिटिक एसिड आएगा, ड्रग के नाम में है तो मिथाइल ग्रुप आएगा, है ना। तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। अब इंडोमिथासिन के बाद जो ड्रग आती है उसका नाम है ज़ोमेपायरेक, ठीक है। ज़ोमेपायरेक, ज़ोमेपायरेक ड्रग है ना, इसको ज़ोमेपायरेक भी बोलते लोग, बट ज़ोमेपायरेक उसका स्पेसिफिक नेम है, क्योंकि हेट्रो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको, समझे। तो मैं आपको बता रहा था कि एक ड्रग आपने बनाई तो उसी को देखते हुए बाकी ड्रग्स आपको से बनानी है, ठीक है। तो बाकी ड्रग्स किस हिसाब से बनती है ये भी आप जान लो, ठीक है। अब मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया है यहाँ पे। अब इस न्यूक्लियस में से मैं कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ, उन कुछ चीज़ों को हटाने के बाद ज़ोमेपायरेक का क्या स्ट्रक्चर बनता है ये आप जानो, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि रटना ना पड़े, ठीक है। अब किस हिसाब से? सबसे पहले गायब करो इस चीज़ को, ये जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग है ना यहाँ पे, या एरोमेटिक रिंग है, इसको हटा दो। अब इसको हटा दिया मैंने, इसको हटाने के बाद बचेगा क्या?
ये पायरोल 5 मेंबर्ड रिंग बचेगा, विथ नाइट्रोजन बचेगा 5 मेंबर्ड रिंग, है ना। चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखोगे, आराम से चीज़ें बना लोगे, ठीक है। और अब इसको घुमाओ, मतलब साइड चेन्स को घुमाओ। कैसे घुमाओगे? इस वाली को इधर घुमाओ, इस वाले को इधर घुमाओ, इस वाले को इधर घुमाओ, मतलब ये इसकी पोजीशंस को घुमाओ। अब यहाँ से ये हट गया, इमेजिन करो थोड़ा सा, यहाँ से ये हट गया, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5वीं पोजीशन पे क्या आ जाएगा? ये वाला जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी कल है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप कहाँ आ जाएगा? इस एन के पास आ जाएगा। ये CH2COOH कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। स्पेसिफिकली बता दिया मैंने किस तरह से घुमाना है। अब घुमाओ इसको आप, ठीक है, घुमाओ इसको। किस तरह से घुमाना है मैंने बता दिया। ये देखो यहाँ पे CO, ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। ये फिनाइल ग्रुप मैंने यहाँ पे बना दिया। ये फिनाइल ग्रुप बनाने के बाद अब इसमें क्लोरीन भी जैसा का वैसा, अब जो इस नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। इस नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। देखो घूमते हुए देख रहा है, वो उधर से उधर आया, इधर से इधर आया, ये यहाँ से यहाँ आया, और जो यहाँ का CH2COOH है, एसिटिक ग्रुप है, इसको यहाँ लगा दो। एसिडिक ग्रुप को यहाँ लगा दो, और इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो इसमें से ये ऑक्सीजन भी हटा दो। ऑक्सीजन अगर मैं हटाता हूँ तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ज़ोमेपायरेक में आपको यही चीज़ करनी है कि ये ड्रग का यहाँ पे CH3 लगाना है, ठीक है। ये बन गया आपका ड्रग, स्पेसिफिकली ज़ोमेपायरेक, ठीक है। ज़ोमेपायरिएक भी बोलते हैं, ज़ोमेपायरेक भी बोलते हैं, है ना। तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ज़ोमेपायरेक के बारे में बता दिया। अब इस स्ट्रक्चर को आप स्पेसिफिकली अलग से भी बना सकते हैं, मैंने इसको घुमाने के लिए यहीं पे बना दिया, ठीक है। फिर से देख लो एक बार इस चीज़ को, ठीक है, फटाक से बना लो, ठीक है। कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल कौन आए थे? नमो आए थे। अब नमो है नहीं तो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे केवल। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाएंगे? CH3 ग्रुप लगाएंगे, और यहाँ पे एसिटिक एसिड ग्रुप लगा दोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ये बन गया आपकी कौन सी ड्रग? ज़ोमेपायरेक। और इसी से मिलती जुलती एक ड्रग बना लो। कौन सी ड्रग होगी वो? उस ड्रग के बारे में जान लो अभी स्पेसिफिकली, है ना। अब ज़ोमेपायरेक के बाद मैंने बताया था आपको, इंडोमिथासिन बताया था, ज़ोमेपायरेक बताया था, टोलमेटिन बताया था। अब जो ड्रग है टोलमेटिन, उसमें टोल मटोल करना है। मतलब टोल मटोल कैसे करना है? इसको भी घुमाना है। जैसे पहले इसको यहाँ से यहाँ पे घुमाया, इसको यहाँ पे घुमाया, अब इसको भी यहाँ पे घुमाओ। कैसे घुमाना है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। ड्रग का नाम क्या है? टोलमेटिन। अब इसमें भी मिथाइल ग्रुप लगाना ही लगाना है आपको। किस हिसाब से लगाना है? ठीक है। टोलमेटिन के बारे में अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टोलमेटिन के बारे में इसमें भी उसको घुमाना सीख लिया आपने तो आपका आधे ज़्यादा काम हो जाता है ना। तो इस ड्रग में सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखो कि
ठीक है। कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल इंदौर में, ठीक है, यही मैंने बताया था। इसी से अपने को बनानी है आगे वाली ड्रग्स। तो खैर जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अभी के लिए ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।